फरवरी को मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका असर हर राशियों पे अलग अलग पड़ने वाला है। किस राशि पे उसका क्या असर पड़ेगा हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। मेष राशि पे मंगल का जो असर होगा, मंगल आपके दशम भाव में है, जो व्यापार का होता है, तरक्की का होता है, प्रतिष्ठा का होता है। तो मंगल आपके अंदर एक एनर्जी जगाएंगे कि कुछ काम किया जाए, आपका मन करेगा काम करने का। जो भी मेहनत करोगे ना वो दिल से करोगे और उसमें जीतोगे भी, क्योंकि ये मंगल आपका मेष राशि वालों का स्वामी है वो मंगल। तो आपका जब वो 10th हाउस में है तो वो तरक्की कराएगा ही। आपके व्यापार से चल रही जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व होंगी, और जो रिलेशन है ना, लोगों से संबंध अच्छे होंगे, आपके काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित भी होंगी। कुछ चीजें जैसे आपकी हेल्थ को लेके अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि तबीयत खराब होने की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर अपने खाने पीने का रूटीन, क्योंकि हो सकता है कि आप काम में इतने बिजी हो जाएं कि अपने खाने पीने के रूटीन पे ही ध्यान न दे पाए, तो उसके चलते आपके हो सकता है स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा है। तो वहां आपको संभालना है अपने नियम कानून से कि आप डेली रूटीन की लाइफ को अपना डिस्टर्ब नहीं होने दें काम के बिजी शेड्यूल होने की वजह से। इस समय जॉब वालों के लिए बहुत अच्छे मौके आ सकते हैं, और ये जो पूरा मंथ है ये बहुत अच्छा जाएगा, और इवन वो मार्च तक का टाइम आपका ऐसा है कि अगर कोई जॉब चेंज करने की प्लान कर रहे हैं या कुछ प्रमोशन की बात करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत लकी है, ये प्रोग्रेस का टाइम है। तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसमें फ्रूटफुल है और काफी अर्निंग और काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनको। वृष राशि वालों के लिए वो आपका मंगल मकर राशि में है, तो वो नवम भाव में हुआ, तो आपके कुछ भाग्य संबंधी फ्रूट आपको मिलेंगे, लेकिन खर्चे भी बहुत होंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे निकल के आएंगे। हो सकता है वो खर्चे आप किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही करें, लेकिन फालतू के व्यर्थ के अगर खर्चे आपके माइंड में आए कि चलो आज ये भी काम करा ले या कुछ रिनोवेशन करा ले, तो वहां थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि चाहता है कि आपके पैसे ज्यादातर निकल जाए और बाद में आपको ये डिसीजन लेके आपको पछताना पड़ सकता है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इन्वेस्टमेंट या कहीं भी आप लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि ये वेव आपके फेवर में नहीं है। आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ लक आपका फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसी चीजें मुकदमे से संबंधित है या किसी से मेलजोल बढ़ाना है या किसी से बिजनेस डील करने की बात फाइनल होनी है, वो हो सकती है। मतलब कर्म करने की में तो भाग्य चल जाएगा, लेकिन फाइनेंस के टर्म में वहां आपके नुकसान या खर्चा होने की संभावनाएं हैं। तो प्लानिंग तो कर लीजिए, लेकिन फंड से रिलेटेड अगर कुछ है तो वहां पर आपको थोड़ा रुकने की या समझदारी दिखाने की जरूरत है। की बात करते हैं तो मंगल मकर का हो गया तो अष्टम में हो गए, तो अष्टम भाव में तो आप पे एक अनजाना भय होता है ना कि काम करने का मन नहीं कर रहा, या कोई डर सा बैठा हुआ है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, तो उस टाइप की फीलिंग्स आपको आएंगी। कुछ हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जैसे इन्फेक्शन हुआ, कुछ एलर्जी हुई, कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। स्पेशली जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, फीमेल है, तो उनके लिए है थोड़ा सा ऐसा कि उनको एंजाइटी हो सकती है, उनको ब्लड वाली कुछ एलर्जी या इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको ज्यादा तूल मत दो, उसको कोर्ट केस की तक मत पहुंचाओ, क्योंकि इस समय पे अगर कोई भी ऐसा मुद्दा बनता है तो वो बहुत लंबा खिंचेगा। तो चीजों को ना शांत रह के काट दो, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी लड़ाई झगड़े, मुश्किलें, कर्जे, अगर आप लोन लेने की भी प्लान कर रहे हो तो अभी फिलहाल ये तो टाइम निकाल दो। मार्च तक आप लोन मत के लिए अप्लाई मत करो। बहुत ही अगर जरूरी पड़ जाए आपको लेना तो कम लेना, या अगर आपको लग रहा है कि रिस्क है, आप एक ऐसे वाले पॉइंट पे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। थोड़ा टाइम निकालो, हो सकता है आपका वो प्लान ही बदल जाए। ये टाइम होता है जब ग्रह आते हैं और हमें इस तरफ एक्साइटेड कर देते हैं कि फालतू का कोई प्लान आ जाता है और हमें वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और हम उसमें इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, लोन लेते के भी कर डालते हैं, और वो तो 2 महीने बाद ना आपका जो जोश ठंडा होगा तो आप पे कर्ज तो चढ़ चुका होगा, लेकिन वहां पे प्लान फेल हो चुका होगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है आपकी मंगल का चेंज होने की वजह से। तो जैसे आपका 5 फरवरी के बाद अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आता है तो आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना, क्योंकि मे बी ये मंगल के उस प्रभाव का इफेक्ट हो आपके ऊपर जो तुरंत बना और तुरंत वो लॉस करके चला जाए। तो ये भी कर्जा मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है इस समय लेना। अगर लोन के लिए अप्लाई करें तो अभी रुक जाइएगा।
कर्क राशि वालों के लिए ये जो टाइम है ना, ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा अनबन वाला या टेंशन वाला हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई नया रिश्ते में जुड़ने वाले हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सावधानी रखनी है कि नए रिश्ते में इंगेज उससे पहले हो लो या थोड़ा बाद में हो जाओ। मार्च मतलब 15 मार्च या मार्च के बाद हो जाओ तो वो आपके लिए, क्योंकि वहां आपके रिश्ते टूटने का एक योग बन रहा है, संबंध अच्छे नहीं लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ यानी कि जीवन साथी को हेल्थ का कोई इश्यू हो सकता है, प्रोग्रेस का कोई रोक लग सकती है, तो वहां थोड़ी सावधानी से केयरफुली आपको रहना है कि वाद विवाद नहीं करें, और अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत दिखाएं। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, आपकी जॉब की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, संतानों की उपलब्धि, वो आपका बहुत अच्छा टाइम है, तो उसमें तो आपकी प्रोग्रेस होने का है। और इधर आपकी कुछ गुड न्यूज मिल सकती है कि बच्चों की कुछ उपलब्धियां आपको प्राप्त हो रही है, कि हाँ उनसे गुड न्यूज मिल रही है, उनकी तरक्की हो रही है, तो वो एक अच्छा है। बच्चों के लिए अगर आप कुछ सेविंग कर रहे हैं, उनके एजुकेशन को लेके कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो वहां पर वो बहुत अच्छा काम करेगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो उनका मंगल इस समय बहुत अच्छी कंडीशन में है, आपको हर युद्ध को जिताने की तैयारी में है। अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है किसी से और आपको मेलजोल की बात करनी है तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये टाइम है कि अगर आप इस समय लोन लेंगे तो वो लंबा नहीं खींचेगा और इजीली आपको फ्रूट देके आपको फाइनेंस मतलब आपकी अर्निंग अच्छी होगी और वो लोन आपका जल्दी रिपे हो पाएगा। हेल्थ को लेकर आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये टाइम ऐसा है कि जो आपकी बड़े गेम सेट करने का टाइम है, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि जो आप रिस्क ले ही नहीं पा रहे थे तो वो अब आप ले पाएंगे। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, ग्रेट टाइम है, आप यूज करना चाहिए आपको इसको। कन्या राशि वालों के लिए ये माइंड में चल रहा है, मतलब मकर राशि में एक तो मंगल उच्च का होता है, बहुत पावरफुल होता है, तो ये माइंड बहुत तेज चलाएगा। मतलब प्लान करने का टाइम है ये, कि कोई भी आपका ड्रीम है उसको प्लान कर लो, कि स्ट्रेटेजी बना लो कि हमें ऐसे ऐसे हमारी प्लानिंग रहेगी, ये काम हम करेंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट मत करना, केवल प्लानिंग करने का वक्त है। क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि आपकी इनकम पे जा रही है तो फंड का लॉस कर सकती है, अर्निंग का लॉस कर सकती है। तो ये केवल एक सोचने का, प्लान बनाने का टाइम है, लेकिन इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है। फंड्स के साथ छेड़छाड़ करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। केवल आप सोचो, डिसीजन लो और उस काम के लिए तैयारियां कर लो। स्टूडेंट के लिए ये टाइम बहुत ग्रेटफुल होगा, आपका मन करेगा पढ़ाई करने का, और एक मतलब कुछ जो डर होता है ना एग्जाम को लेके जो चल रहा था, तो यहाँ आपको जोश आएगा और आप बहुत मन लगा के मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग करनी चाहिए आपको, पैसे बचाओ लेकिन इन्वेस्ट मत करो, मतलब पैसे को खर्च मत करो अननेसेसरी, क्योंकि ये खर्च हुआ पैसा आपका लॉस में बदलेगा, फायदे में नहीं बदलेगा। तुला राशि के लिए आपका जो मंगल है वो आपके 4th हाउस में आया है, तो जो 4th हाउस में आया है तो आप अपने घर को डेकोरेशन करने का सोचेंगे, कोई प्रॉपर्टी को लेने का प्लान बनेगा तो वो फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आपको लेना चाहिए वो। अगर आपका वाहन से रिलेटेड कोई व्हीकल लेने का प्लान है तो उसमें भी आप डील कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। बिजनेस में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, अचानक से लोगों से संबंध टूटने लगेंगे, आपके एम्प्लॉयज के साथ आपका झगड़ा या ऐसी टेंशन हो जाएगी कि अगर वो कोई सैलरी को इंक्रीमेंट लेके अगर आपसे बात करने आए तो थोड़ा कंसीडर करना, आप इस वाली चीज में मत रहना कि नहीं हम नहीं देंगे, तो मे बी कि वो आपके बिजनेस में ये नुकसान पहुंचाए कि वो छोड़ के जाए, स्किप कर दे जॉब को, तो वो आपके लिए नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है। बिजनेस की कोई भी ऐसी चीजें होती है एक्टिविटी तो वो सीरियस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करने वाली चीजें होंगी। अगर आपके किसी बॉस को जॉब में है और अगर आपको किसी बॉस से कोई ऐसी वाली चीजें चल रही है कि फाइट चल रहा है, इंटरनल वॉर चल रहा है, तो वहां पर ना आप हर चाल को समझिएगा, मे बी कि वो आपको थोड़ा एक्साइटेड करके और आपका पारा हाई हो जाए और कुछ भी बोल डाले, तो वो बात इश्यू बन जाएगी और आपकी जॉब में हानि पहुंचेगी उसको लेकर। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। करियर में आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन फैमिली में आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी। इधर अगर हम आपकी बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपका जोश बढ़ेगा, हौसले बहुत अच्छे रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल से, भाई बहनों से
टाइम अच्छा स्पेंड कर पाओगे, आपको माइंड में बहुत रिफ्रेशमेंट फील होगा, आपको लगेगा कि अजब से हिम्मत और एक जुनून, एक कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करूं। आप परफॉर्मेंस में भी ना आपकी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके अंदर का डर खत्म होगा, आपको ऐसे से डेयर करने का मन करेगा जो पहले कभी नहीं करते थे। तो ये टाइम है उस चीज को कैश करने का, तो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर भाग्य की बात करें कि अपने आप चल के कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो नहीं आएगी, लेकिन हाँ आपको टफ से टफ टाइम को भी निकालना आ जाएगा, तो वहां पर आपका मंगल बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके इंजॉयमेंट को लेकर ये बहुत फ्रूटफुल टाइम है। आपको पूरा उस योग का फायदा उठाना चाहिए, उसको अर्न करना चाहिए। धनु राशि के लिए फंड को लेकर आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पैसा बहुत बल्क में पैसा निकलने वाला है। आप कहीं भी इन्वेस्ट या कोई आउटसाइडर इंसान आके आपसे कोई प्लान बताए तो आप बहुत सोचिएगा, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि कुछ बड़ा लॉस हो सकता है इन्वेस्टमेंट के मामले में। अगर कोई इंट्राडे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो छोटा छोटा गेम खेलिएगा, बड़े गेम में आप फंस सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्ट करें तो वहां आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। माइंड को लेके अगर हम कहें तो दिमाग तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें सारी दिक्कत है कि एक तो हमें सडन कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि हमारी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ गई कि एकदम से तबीयत खराब हो रही है और हम टेस्ट और रिपोर्ट और इन सब चीजों में उलझ गए हैं और फाइंड आउट ही नहीं हो रही कि प्रॉब्लम है क्या, और क्योंकि वो ज्यादा कोई बड़ी निकलेगी भी नहीं, सिर्फ वो आपका टाइम वेस्ट करने आई है। तो वहां पर अपने माइंड का इस्तेमाल करिएगा, छोटे मोटे चेकअप आप करवा लीजिएगा और उस चीज के लिए अपना एक डाइट पे प्रॉपर ध्यान देके अपनी रूटीन वर्क को अच्छे से करना। बेआरामी मत करिएगा कि काम में लगे हुए और अपने खाने पीने का रूटीन ही भूल गए, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपका भाग्य और व्यापार के मामले में अच्छा है, अच्छे अचीवमेंट्स मिलेंगे, बस आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। लेकिन अगर कुछ सामने से अगर आपको ऐसा ऑफर आया है कि ऑर्डर ही आ गया और आपको इन्वेस्ट करना है वहां पर, कि मतलब किसी का ऑर्डर पूरा करने के लिए खर्च करना है, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मौके भी बहुत मिलेंगे, बिजनेस की ग्रोथ का टाइम है ये। मकर राशि वालों के शरीर पे मंगल आया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो उच्च का है तो आपको एनर्जी तो बहुत देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी इन्फेक्शंस वाली चीजें होती हैं और आपकी स्किन वाली प्रॉब्लम होती है वो आपको फील हो सकती है यहाँ पर। और सबसे मेन बात कि आपकी रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ ब्रेकअप हो सकता है आपकी छोटी सी गलती से, तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से अपनी सावधानी से टाइम निकालना है। लड़ाई झगड़े नहीं करने, मुद्दे बनेंगे ऐसे कि छोटी छोटी बात ऐसी हो रही है कि आप लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, लेकिन वहां पे ना आपको अपना ब्रेन का यूज करके उस चीज को, रिश्तों को मजबूती से बनाए रखना है। उसको लड़ाई को अगर एक टूल दे दी ना कि हाँ अब लड़ाई हो गई और वो घर छोड़ के जा रहे हैं और ये सब चीजें करें, तो वो मत करिएगा, क्योंकि लंबा खिंच जाएगा। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा। फाइनेंस के मामले में आपका ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा, आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, पैसों की कोई शॉर्टेज नहीं होगी आपको। कुंभ राशि वालों के लिए खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोगों के बाहर से जो आपके बिजनेस है या काम है तो वहां पर ऑर्डर्स तो काफी मिलेंगे, लेकिन खर्चा भी बहुत होगा। अननेसेसरी जो चीज हमारी कम में हो सकती थी वो ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो वैसा आपका सीन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा ब्रेन का, माइंड का यूज करिएगा कि आपको कम खर्च में चीजें करने को मिले। अगर ज्यादा खर्च हो रहा है तो उस चीज के लिए ये देखना, क्योंकि वो नुकसान कराने का ही टाइम है ये, कि ज्यादा चीजें खर्च हो रही है। तो अगर आप ये सोचना कि इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ अपना ऑफिस में कोई काम कराना है, आपको रिनोवेशन कराना है, तो वहां पर अभी मत छेड़िएगा, क्योंकि वो लंबा अटक जाएगा। कभी लेबर की प्रॉब्लम आएगी, कभी किसी चीज की, तो आप उसमें अटके ही रह जाएंगे। तो कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो भवन निर्माण के होते हैं, वो ऐसे टाइम पे करने चाहिए जब आपका खर्च या नुकसान का कोई ग्रह ना चल रहा हो। और इधर आपके नुकसान के ही चल रहे, बुध भी और मंगल भी दोनों नुकसान में, तो आप कोई निर्माण कार्य मत शुरू करवाइएगा, नहीं तो वो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए भी वेट करिए। मीन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, इनको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, फाइनेंस का लाभ होगा। और अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं तो ये ग्रेट टाइम है। 5 फरवरी के बाद आप आराम से बहुत पूरी दौड़ लगाइए, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रूट्स मिलेंगे आपको, आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, काम करने का मन भी करेगा। और सबसे अच्छी बात कि ये पैसा जो कमेगा ना वो सेव भी होगा, तो आप सेविंग में भी ध्यान दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करो, सेव करो
और अपने माइंड का फुल इस्तेमाल करो। ये टाइम आपके लिए मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे मंगल का हर राशि पे कुछ अच्छा कुछ बुरा असर मिलेगा। आपको थोड़ी सावधानियां बरतते हुए इस वाले टाइम को एंजॉय करना है, नुकसानों से बचना है।